और शादी करके जब अपने ससुराल आई तो वो बहुत खुश थी। पर समय के साथ उसको अपनी सास माया की कंजूसी के बारे में पता चला और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर बोलती है, माँ, आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। मेरी सास एक पैसा खर्चने से पहले भी ना 10 बार सोचती है। उनका बस चले ना तो 3 टाइम का खाना एक ही टाइम में खिला दे बस हमें। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सारी सास ऐसी ही होती है। तो ये बता, अनिल जी कैसे हैं? अरे नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे जब तेरा पति अच्छा है तो तू सास के बारे में क्यों सोच रही है? टाइम के साथ साथ वो भी सुधर जाएगी। दीपा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास माया वहाँ आ जाती है। अपनी सास को देख माया अपनी माँ का फोन रख देती है और माया उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन का तो बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे किया? हाँ माँ जी, वो मैंने अनिल जी को बोल दिया था ना, तो उन्होंने ऑफिस जाने से पहले 3 महीने वाला रिचार्ज कर दिया। क्या 3 महीने का रिचार्ज? अरे इतना महंगा रिचार्ज कराने की क्या जरूरत थी? घर वाले फोन में तो बैलेंस था ही, ऊपर से अनिल के फोन में भी हमेशा बैलेंस रहता है, तो तुझे इतने बैलेंस की क्या जरूरत? माँ जी, इस बार का रिचार्ज तो हो गया, चलो अगली बार से मैं उन्हें मना कर दूंगी कि फोन में बैलेंस न डाले। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी ना, वो अभी भी रखी हुई है, तो तू अब क्या ही खाना बनाएगी? उसी को दोनों खा लेंगे सास बहू। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। इतना बोलकर दीपा सुबह का खाना गरम कर टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। माया खाना खाने के लिए आती है, जहाँ दीपा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। तो वहीं माया खाना खाते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं पर आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। वो माँ जी। दीपा बोल ही रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ से वो रूम में जाकर आराम करने लगती है। माया अपना खाना खत्म कर दीपा के पास जाती है और उससे बोलती है, जब सुबह ही तुझे पता था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना खाना बनाना जरूरी था? माँ जी, आप खाने की टेंशन मत लीजिए, वो मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं सुबह से मन इतना कच्चा कच्चा सा क्यों हो रहा है। 3-4 बार उल्टियाँ भी आ गई, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, बहुत थकान भी हो रही है। सुबह से 2-3 बार उल्टी क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही। बहू, मुझे सब पता है, ये सब तेरे काम ना करने के नाटक हैं। माँ जी, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे अपने टाइम में, पूरा पूरा दिन भूखे रहकर खेती किया करते थे, और इन सब से तो झाड़ू पोछा नहीं किया जा रहा। माया दीपा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को अनिल घर आता है। घर आते ही उसको दीपा की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर दीपा का चेकअप करवाता है। चेकअप करवाकर उसको डॉक्टर से पता चलता है कि दीपा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुन अनिल और माया बहुत खुश होते हैं। माया दीपा के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है, अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। दीपा, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ, आप उसको पूरे मोहल्ले में बांट देना। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, पर मुझे खाना तो मिल सकता है ना, या वो भी आप बचाओगी? अच्छा डॉक्टर, ये आपकी फीस। इतना बोलकर अनिल डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और माया अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन दीपा माया को अपनी दवाई की स्लिप देकर उससे बोलती है, माँ जी, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, अब बस कैल्शियम की ही गोलियाँ रह गई हैं। 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगी। आप और पैसे दे दो ताकि मैं दवाई ले आऊँ। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। और उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीतते जाते हैं और माया की कंजूसी बढ़ती ही रहती है। अब दीपा का 8वां महीना आ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। दीपा दर्द में माया के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी, आज सुबह से मुझे रह रहकर पेट में दर्द सा हो रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं सोच रही थी कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा ले, 6 महीने हो गए हैं अब तो,
आपके कहने पर मैंने एक बार भी चेकअप नहीं करवाया है। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। ये बोलकर माया मार्केट चली जाती है और दीपा के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद माया घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देख माया दीपा के फोन से अनिल को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस ना होने की वजह से वो अनिल को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से अनिल को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर दीपा की गंभीर हालत को देखकर माया और अनिल को डांटते हुए बोलती है, कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने से एक बार भी दीपा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी बीवी और बच्चा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है, माँ और बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं और दीपा की डिलीवरी करती है। डॉक्टर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, पर दीपा के बच्चे को बचा नहीं पाते। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर अनिल और माया को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में दीपा से मिलने देते हैं, जहां अपने मरे बच्चे की खबर सुनकर दीपा बहुत दुखी होती है और माया रोते हुए दीपा से बोलती है, मुझे माफ कर दो, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारी घर की खुशियाँ चली गई। अब आपके माफी मांगने से हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना? अब हम दोनों उस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे से माँ की जुदाई का गम क्या होता है, इसीलिए मैं माँ जी को उस दर्द में नहीं देख सकती। आज आपकी गलतियों की सजा आपके साथ हम भी सह रहे हैं माँ। सही बोला है किसी ने, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। माया की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई, पर माँ बनने का सुख नहीं भोग पाई।